राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपया से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी का नाइट रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को कैसे रात में संध्या आरती करती हूँ और उनको प्रसाद कैसे लगाती हूँ। तो प्रसाद देखिए, हम कान्हा जी को हमेशा आरती के पहले ही प्रसाद लगाते हैं, उसके बाद हम आरती करते हैं। तो देखिए, पहले अब मैं तुलसी पत्ती डाल लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमने तुलसी पत्ती डाल ली है प्रसाद में और अब हम कान्हा जी को आचमन कराएंगे। तो ऐसे 3 बार हम जल फेरेंगे और कहेंगे, प्रभु जी आइए, अब वृंदावन बिहारी जी और हमारे श्रीमन नारायण जी आइए, आप प्रसाद ग्रहण करिए। तो हम ऐसे देखिए उनको प्रसाद लगाते हैं। प्रसाद मैं आरती के पहले इसलिए लगाती हूँ कि मैंने आपको बताया है क्योंकि मेरे ठाकुर जी बहुत छोटे से लाला हैं और जब हम उनके पास में थाली प्रसाद की रख देते हैं तो उनको भूख सब्र नहीं होती है। तो इसलिए हम उनको पहले प्रसाद लगा देते हैं, उसके बाद हम अपने कान्हा जी की आरती, जो कुछ हम प्रसाद वगैरह जो कुछ भी है गाते हैं, तो हम उसके बाद करते हैं प्रसाद लगाने के बाद भी। और प्रसाद हम ऐसे नहीं रख देते कान्हा जी के पास में, जैसे कोई कोई होते हैं प्रसाद रख दिया और बस और कह दिया प्रभु आइए आप भोग लगाइए। तो हम अपने ठाकुर जी को अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, फिर उसके बाद हम मंदिर का पर्दा बंद कर देते हैं आरती के बाद में। और जब ये होता है आओ मोहन भोग लगाओ, ये वाला हम पूरी गाते हैं। उसके बाद हम मंदिर का पर्दा खोलकर फिर पूरे घर में हम लोग प्रसाद पहले उनका पाते हैं। फिर जो हमारे यहाँ रात्रि में भोजन बनता है तो हम कान्हा जी के लिए वो प्रसाद में लगाते हैं। रात्रि में फिर हम उनको सुलाने के टाइम दूध लगाते हैं। इसी प्रकार हमारा नाइट का रूटीन रहता है कान्हा जी का। तो आज हम आपको संध्या आरती और प्रसाद दिखाएंगे। तो ऐसे हम सभी लोगों को प्रसाद लगाते हैं और हमारे देखिए हमारे छोटे छोटे से लाला किशन कन्हैया जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। और संध्या आरती की आप लोग दर्शन करें हमारे प्रभु के। तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो कान्हा जी को आप लोग गर्म कपड़े ज़रूर पहनाएं। हमारे कान्हा जी को हमने अंदर से इनर पहनाई हुई है। इनर क्योंकि गर्म होती हैं, जैसे हम बच्चों को अंदर से इनर पहना देते हैं तो अंदर से गर्मी मिलती रहती है, इसी प्रकार हम कान्हा जी को अंदर से इनर पहना देते हैं, बाहर से उनकी हैवी पोशाक वगैरह हम पहना देते हैं। तो यह प्रसाद मैं अपने ज़्यादातर अपने कान्हा जी के लिए घर में ही बना कर रख लेती हूँ। मार्केट का मीठा वगैरह लगाती हूँ क्योंकि मार्केट में जो प्रसाद बनता है काफ़ी दिनों से तेल उसी कढ़ाई में रहते, तेल कढ़ाई है वो धुलती है नहीं धुलती, उसी में वो प्रसाद बनाते रहते हैं। और वो कान्हा जी को हम प्रसाद लगाते हैं जब मजबूरी होती है, हमको छूना नहीं होता है, तब हम वो प्रसाद मार्केट का लगाते हैं। वरना हम अपने घर में ही उनके लिए कुछ बना लेते हैं जो 2-4-10 दिन उनका चल जाए, फिर उनका फिर से दोबारा हम ताज़ा बना लेते हैं। जो मटरी वगैरह हम घर में बना देते हैं कान्हा जी की। तो ऐसे जब हम कान्हा जी को अपने हाथों से बनाकर प्रसाद लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मार्केट का खिलाते तो हैं लेकिन मन नहीं अच्छा रहता कि उनको मार्केट का खिला रहे हैं। जो हम अपने हाथ से प्यार से बना कर खिलाते हैं उसकी बात ही कुछ होती है और अपने मन में बहुत अच्छा लगता है। और हमारे कान्हा जी भी बहुत खुश हो जाते हैं। उनको बाहर का प्रसाद बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं अपने कान्हा जी के मन का हाव भाव देखकर समझ जाती हूँ कि मेरे कान्हा जी खुश हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे मन में आ जाता है। तो अब देखिए हमारा प्रसाद हो गया था। अब हमने उनको धूप दिखा दी है। और धूप हम इसलिए दिखाते हैं कि मंदिर में अच्छी अच्छी खुशबू आती रहे हमारे कान्हा जी को। अब हम दीप दिखाएंगे, धूप दीप दिखाते हैं, उसके बाद हम आरती करते हैं। तो हमारी कान्हा जी की जब आरती होती है तो हमारे घर के सभी सदस्य एकत्र होकर कान्हा जी की आरती करते हैं। और कहीं भी कोई हो, जब आरती का टाइम होता है तो सभी लोग टाइम से आ जाते हैं। हम 6:45-7 बजे के लगभग अपने कान्हा जी की आरती करते हैं और उनको 8:30 पौने 9 बजे तक हम अपने कान्हा जी को सुला देते हैं। क्योंकि सर्दियां हैं तो बहुत जल्दी हम अपने कान्हा जी को सुला देते हैं। गर्मियों में 9:30 बजे तक हम अपने कान्हा जी को सुलाते हैं। तो देखिए, चलिए हम पहले आरती प्रज्वलित कर लें। और हमने देखिए बहुत अच्छे पुष्प रखे हैं, इस समय पे बहुत अच्छे अच्छे पुष्प आ रहे हैं, तो हम उनकी आरती बहुत अच्छे से सजाते हैं। क्योंकि जब हम प्रभु की आरती उतारते तो हमें अच्छा लगे कि हम बहुत अच्छे से सजाकर अपने कान्हा जी की आरती करते हैं। तो ऐसे हम अपने प्रभु जी की आरती संध्या करते हैं।
तो यही हम आप लोगों के साथ में डेली का रूटीन अपने लड्डू गोपाल जी का शेयर करती रहती हूँ। और इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी। जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर राधे राधे ज़रूर बोलें। इससे मुझे मन में आपका राधे राधे आ जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हमारे कान्हा जी सभी लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो आप देखिए बहुत प्यारे मेरे लाला हैं। हम 5 हमारे यहाँ पर ठाकुर जी हैं। और जब कोई कहता है सवाल आते रहते हैं कि हमारे पास 3 लड्डू गोपाल जी हैं, 4 हैं, 5 हैं, तो हम उनकी सेवा किस भाव से कैसे करें। तो देखिए जैसे हमारे यहाँ 5 लड्डू गोपाल जी हैं तो हम 5 को एक सा प्रसाद लगाते हैं, एक सा उनके साथ में करते हैं। तो आप उनको बहुत अच्छे से प्यार से अपने ठाकुर जी को प्रसाद लगाएं। और घर में सबसे पहले अपने कान्हा जी देखिए होना चाहिए, जो हमारे प्रभु जी मेन सदस्य घर के मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, कान्हा जी हैं। मैं उन्हीं को मानती हूँ। दिन का सुबह जब पूजा पाठ करती हूँ तो प्रभु से बोल देती हूँ कि प्रभु आपको ही अब घर संभालना है और आप अपने आसन पर बैठिए। तो उनको तैयार करके उनकी अच्छी अच्छी ड्रेस पहनाकर अच्छा उनका हम श्रृंगार करके उनको उनके आसन पर विराजमान कर देते हैं। अब देखिए बहुत प्यारे मेरे ठाकुर जी हैं, कान्हा जी बहुत ही मनमोहक उनकी छवि लगती है। अगर आप उनको देखेंगे तो उनको निहारते रहने का मन करता रहता है कि हम मंदिर से जाए नहीं, अपने ठाकुर जी को ही देखते रहें और उनको ही कुछ ना कुछ उनके लिए करते रहें। मैं मंदिर के मैं पास में खड़ी हो जाती हूँ, कभी उनका ये निकाल कर ये पहनाऊँगी, ये पहनाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ड्रेस हमारे कान्हा जी पहने हुए हैं। ज़्यादातर मैं अपने हाथों से ही अपने कान्हा जी को ड्रेस बनाकर पहनाती हूँ। और मुझे बहुत अंदर से एक खुशी मिलती है जब मैं अपने कान्हा जी के लिए कुछ करती हूँ। और हम प्रभु के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा भाव है हम अपने ठाकुर जी को देखिए थोड़ा कुछ भी करते हैं तो बहुत मन में शांति मिलती है और सुकून मिलता है। तो हमारे यहाँ सभी लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं। घर में हमारे जितने सदस्य हैं कुछ ना कुछ हमारे कान्हा जी की सेवा लिए हुए हैं और करवाना भी चाहिए। मैं कहती हूँ अपने बच्चों से भी ठाकुर जी की सेवा जरूर कराना चाहिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।